कहानी की शुरुआत में 23 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर बेली अपने खेतों में कुछ पुतले को लगा रहा था। वहीं कुछ दूर पर बेली के पिता काम कर रहे थे। बेली ने जब कुछ दूर पुतले को देखा तो उसके ऊपर कुछ कौवे घूमते हुए दिखाई दिए। इधर जैक ने जब अपने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की, जब वो नहीं हुआ तो उसे लगा कि बेली ने ही कुछ किया होगा। जब जैक ने बेली को डांटने लगा तो बेली ने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। इसके बाद जब जैक ने जैकी से पूछा क्या तुमने गाड़ी को छुआ था, तो उसने भी साफ इनकार कर दिया। जैकी भी बेली को डांट रहा था, उसे लगा कि उसने ही किया होगा। इसके बाद जैकी भी अपने काम में लग गया और जैक भी घर के अंदर चला गया। इधर ये कुत्ता उस पुतले को देखकर बार बार भौंक रहा था। इधर बेली ने जब उस पुतले को दोबारा देखा तो जब उसने सर हिलाया तो उसे शक होने लगा। बेली ने उस पुतले को देखने के लिए जब उसके नजदीक गया तो उसने देखा कि उसके पैर के नाखून काफी बड़े बड़े दिखाई दे रहे थे। जब वो पैर हिलाया तो वो डर कर वहाँ से भागने लगा। बेली अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा था और ये पुतला नहीं कोई हैवान था और ये सीधा उड़ते हुए आया और बेली को तुरंत पकड़ लिया। जब जैकी ने बेली की आवाज सुनी तो वो इधर उधर देखने लगा और तभी जैक भी बेली की आवाज सुनकर बाहर आया। वो दोनों बेली को इधर उधर ढूंढने लगे पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से उन खेतों में से बेली की आवाज सुनाई दी और ये दोनों भागते हुए बेली की तरफ गए और वो हैवान बेली को लेकर वहाँ से भाग रहा था। जब इन दोनों ने उसका पीछा किया तभी वो अचानक से लेकर उसे उड़ गया। ये दोनों कुछ भी नहीं कर पाए, बस उसे देखते रह गए। 23 दिन बाद देखते हैं कि एक बस को दिखाया जाता है जिसमें कुछ लोग जाते हुए दिखाई देते हैं जो खूब मस्ती कर रहे थे। उसी बस में स्कॉट भी बैठा हुआ था जो बिल्कुल चुपचाप था। कुछ दूर और बस गई तभी देखते हैं कि अचानक से बस का टायर फट गया। जब इन लोगों ने नीचे उतरकर देखा तो उसमें कुछ अजीब सा चीज घुसा हुआ था जो इन लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। ये सभी नेशनल हाईवे नंबर 9 पर फंसे हुए थे जहाँ पर कोई भी गाड़ी आती जाती नहीं थी। इधर जैकी जब अपने कुत्ते के साथ उस खेत में घूम रहा था तो उसने भी कुछ अजीब सा चाकू देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। उसने जल्दी से ले जाकर जैक को दिया। जैक भी उसे ध्यान से देख रहा था। तभी वो चाकू उससे हाथ से छूटकर सीधा दूसरी जगह पर जाकर घुस गया। वो दोनों उस चाकू को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उसपे कुछ चित्र भी बने हुए दिखाई दिए। इधर इन लोगों को देखते हैं कि मदद का इंतजार कर रहे थे लेकिन सिग्नल नहीं मिल रहा था। इन लोगों को देखते हैं कि हल्का होने के लिए सभी बस से उतर जाते हैं और कुछ दूर पर हल्का हो रहे थे। जब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं तो डेविड वहीं पर खड़ा था। तभी उसने देखा कि एक बड़ी सी परछाई उसे दिखाई दी। जब उसने ऊपर देखा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, वो इसलिए डरने लगा। इधर जैक को देखते हैं कि उस हैवान को मारने के लिए हथियार बनाने लगा। वो उस हैवान को मारकर अपने बेटे का बदला लेना चाहता था। इधर देखते हैं कि कुछ घंटों बाद रात हो गई। ये सभी अपनी बस को ठीक करके वहाँ से जाने लगे। जब ये बस कुछ दूर और गई तो निकी ने जब खिड़की से बाहर देखा तो एक लड़का बाहर कुछ इशारा करता हुआ दिखाई दिया। वो लड़का बार बार निकी से कुछ इशारे में कह रहा था लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाई। तभी बेली भी दिखाई दिया जो खून से पूरी तरह लथपथ था। वो भी कुछ इशारे से बताना चाहता था। तभी देखते हैं कि उन खेतों में से वही हैवान दौड़ते हुए तेजी से गाड़ी की तरफ आ रहा था। उस हैवान ने अपने हथियार से फिर से गाड़ी को पंचर कर दिया। बेनी ने सभी लोग को बस से नीचे उतार दिया। बेनी जब दोबारा टायर के पास गई तो बेनी ने देखा कि वही चीज दोबारा दिखाई दी जो उससे भी खतरनाक थी। इधर चार्ली जब आग जलाने के लिए कुछ दूर पर गया तभी वो अचानक से गायब हो गया। उसे कोई देख भी नहीं पाया। डैनी ने सभी लोगों को बस के अंदर जाने के लिए कहा। सभी लोग जब बस के अंदर चले गए तो डैनी भी चार्ली को ढूंढते हुए थोड़ी और आगे गई। उसने भी आग जलाने की कोशिश की तभी अचानक से वो भी गायब हो गई। जब इन लोगों ने देखा कि डैनी भी गायब हो चुकी है तो पूरी तरह से डर चुके थे। जो को देखते हैं कि वो बस के अंदर आया। उसने सभी लोगों से पूछा कि आखिरकार हो क्या रहा है बाहर। जो इन लोगों से पूछ ही रहा था कि तुमने क्या देखा, तभी वही हैवान उसे भी दबोच लिया और ऊपर की ओर खींचने लगा। जब वो जो को ऊपर की ओर खींच रहा था इन सब ने भी उसे पकड़ लिया। फिर भी वो हैवान उसे ऊपर लेकर चला गया। इधर स्कॉट के चेहरे पे खून लगा हुआ था। सभी लोग पूछ रहे थे कि आखिरकार था क्या वो। तभी स्कॉटी ने बताया कि उसमें पंख भी लगे हुए हैं। तभी स्कॉट ने कहा कि यहाँ से कुछ दूर पर फार्म हाउस है, हम लोग वहाँ पर जाएंगे। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि यहाँ से कोई बाहर निकले। सभी लोग डरे हुए थे। तभी अचानक से एक दूसरे के साथ इन लोगों ने झगड़ा करना शुरू कर दिया। तभी निकी ने देखा कि वो हैवान इन लोगों को खिड़की से देख रहा था। इन लोगों ने उसे देखते ही एक दूसरे के ऊपर गिर गए।
इसके बाद वो दूसरी तरफ गया और इन लोगों को ध्यान से बारी बारी से देखने लगा। निकी ने बताया कि ये जो भी है हमेशा सूंघता रहता है। इन लोगों को देखने के बाद अचानक से वो हैवान जोर जोर से बस को हिलाने लगा। फिर वो देखते हैं कि वो बस के ऊपर चला गया। अचानक से निकी बेहोश हो गई और उसने सपना देखती है कि वह सुनसान इलाके में खड़ी है जहाँ पर वही हैवान पुतले की तरह खड़ा था। निकी उसके करीब जाती है, उसे ध्यान से देखती है। वहीं पर स्टीवन भी था। स्टीवन निकी से कहता है कि वो हर साल यहाँ पर आता है। तभी निकी ने कहा कि आखिरकार ये खाता क्या है। तब स्टीवन ने बताया कि वो इंसानों को खाता है। तभी अचानक से उसकी आंखें खुल गई। इधर सभी लोग निकी के आस पास ही खड़े थे। तभी स्कॉट ने कहा कि वो यहाँ से चला गया है, हमें फार्म हाउस के पास जाना चाहिए। तभी निकी ने कहा कि वो गया नहीं है, तुम जानते नहीं हो कि वो यहाँ पर क्यों आया था। वो अपने पसंद का भोजन करने आया था, जो उसे पसंद आएगा वो उसे ले जाएगा। इधर इजी बार बार मदद के लिए कोशिश कर रहा था। इधर जैक और जैकी को देखते हैं कि हाईवे नंबर 9 पर वो भी आते हुए दिखाई दिए। तभी उन्हें सामने एक खड़ी हुई कार दिखाई दी। तभी देखते हैं कि इजी का संपर्क जैक से हो गया और वो उससे बातें करने लगा। इजी ने बताया कि वो हाईवे नंबर 9 पर एक बस में फंसा हुआ है, अगर वो टाइम पर नहीं आए तो वो उन्हें मार देगा। इजी पूरी तरह से घबराया हुआ था। फिर भी जैक ने कहा कि मैं जल्द ही वहाँ पर पहुँचूंगा। जब इन लोगों को लगा कि इनकी मदद के लिए कोई यहाँ पर आ रहा है तो ये लोग काफी खुश होने लगे। तभी वो हैवान इजी का सर पकड़ लिया और ऊपर की तरफ जोर से खींचने लगा। इन लोगों ने भी इजी को पकड़ लिया था ताकि वो हैवान उसे ऊपर न खींच पाए। तभी इधर मरीना ने एक सरिया लिया और सीधा उसके सर में घुसा दिया, जिसकी वजह से उसने इजी को छोड़ दिया। इधर इस हैवान को देखते हैं कि उस सरिये को अपने सर से निकालने की कोशिश कर रहा था। जब वो नहीं निकला तो उसने सर को तोड़कर नीचे फेंक दिया। जब डेविस ने उस हैवान को देखा तो उसका आधा सर गायब था और वो हैवान सीधा ऊपर उड़ गया। सभी लोग ध्यान से ऊपर की ओर ही देख रहे थे। तभी वो कुछ देर बाद अचानक से तेजी से बस के ऊपर आ गिरा और बस की सारी खिड़कियां टूट गई। तभी इन लोगों ने दरवाजे को खोलकर बाहर निकलने की कोशिश की, पर दरवाजा खुला ही नहीं। इसके बाद इन लोगों ने देखा कि उस हैवान का पंख बस के अंदर लटका हुआ दिखाई दिया। तभी लुइस को देखा कि उस हैवान का पंख बस के अंदर लटका हुआ दिखाई दिया। तभी लुइस को देखते हैं कि उसके पंख को उठाकर बार बार चेक कर रहा था। तभी अचानक से उसने पंख में लुइस को पकड़ लिया और ऊपर की ओर जोर से खींचने लगा। इन लोगों ने भी लुइस को पकड़ लिया ताकि वो ऊपर न जा पाए, लेकिन तब तक देखते हैं कि उसका सर धड़ से अलग हो गया। इधर इसके धड़ को देखते हैं कि छटपटाते हुए नीचे गिर गया। जब मरीना ने ऊपर जाकर देखा तो उस हैवान ने अपने सर को उखाड़कर फेंक दिया और लुइस के सर को अपने ऊपर लगा लिया और वहां से उड़ गया। इसके बाद इन लोगों को देखते हैं कि इन्होंने फैसला किया कि ये लोग नीचे उतर कर फार्म हाउस का पता करेंगे। ये लोग जैसे ही बस से नीचे उतरे तो हैवान ऊपर इनके घूम रहा था। जब इन लोगों ने हैवान को देखा तो बस के अंदर भागने की कोशिश की, लेकिन अंदर से एंड्रयू ने दरवाजे को लॉक कर दिया था। जब एंड्रयू ने दरवाजे को नहीं खोला तो ये अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगे। इधर हैवान ने भी उनका पीछा कर लिया। अपने हथियार से एक तो सर में मार दिया, जिसकी वजह से वो तुरंत मर गया। इसके बाद उसने डेविस पे हमला किया, लेकिन जैसे तैसे डेविस बच गया। जब स्कॉट भागते हुए एक पेड़ के पास गया तो हैवान ने चाकू से उसे हाथ में मार दिया। ये सभी लोग जल्दी से आकर उस चाकू को निकालने की कोशिश कर रहे थे। तभी स्कॉट ने देखा कि वो सामने से हैवान तेजी से इनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। इन लोगों ने जैसे ही चाकू को बाहर निकाला तो उस हैवान ने स्कॉट को लेकर उड़ गया। ये लोग देखते रह गए, कुछ भी नहीं कर पाए। जब वो हैवान स्कॉट को लेकर चला गया तो ये मरीना इधर जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। इधर जैक को देखते हैं कि वो अपनी गाड़ी लेकर जब बस के करीब पहुंचा तो रोड पार करते हुए निकी दिखाई दी। जैक अपनी गाड़ी निकी के पास ले गया। उसने पूछा कि बस कहाँ पर है। तभी निकी ने कहा कि कोई फायदा नहीं, बस में अब कोई नहीं है। तभी निकी ने कहा कि उस हैवान को कोई नहीं मार सकता, वो हर 30 साल बाद आएगा। जैक ने निकी से कहा कि बस तो मुझे बस के पास ले चलो। इधर बस में देखते हैं कि 2 लोग छुपे हुए थे। तभी वहीं पर रॉबर्ट आ जाता है। जब रॉबर्ट उन दोनों से बात कर ही रहा था तभी उस हैवान ने उसके सर को पकड़ लिया और ऊपर की ओर जोर से खींचने लगा। तभी अचानक से रॉबर्ट नीचे गिर गया। इधर देखते हैं कि
बस के ऊपर जब हैवान खड़ा हुआ तो सामने से जैक ने लाइट्स को जब उसके ऊपर जलाया तो उसने अपने पंख को भी फैला दिया। देखने में वो काफी भयानक और खतरनाक दिखाई दे रहा था। जैक ने मौका देखते ही अपने हथियार को सीधा उसके सीने में घुसा दिया। इसके बाद देखते हैं कि हैवान पूरी ताकत से उनकी गाड़ी को खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैकी भी अपनी कार को बस के पीछे ले जाकर जैसे तैसे उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो हैवान इतनी ताकतवर था कि वो गाड़ी को भी खींचने लगा था। तभी देखते हैं कि उस हैवान ने उस हथियार को अपने शरीर से बाहर निकाल लिया। उसने उस हथियार को कार में खींचकर फेंका, जिसकी वजह से जैकी मर सकता था, लेकिन वो बाल बाल बचा। इसके बाद देखते हैं कि उस हैवान ने मौका देखते ही इन सब पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। तभी जैक ने फिर से उस पर निशाना लगाया। वो हैवान जैसे ही जैक पर हमला करने वाला था, तभी जैक ने फिर से उसे तीर से मारा। वो काफी दूर पर जा गिरा। कुछ ही देर बाद देखते हैं कि वो अचानक से फिर से उड़ने लगा। उस हैवान ने पूरी तरह से जोर लगाया, जिसकी वजह से बस भी पलटी हो गई। और इधर देखते हैं कि जैक की कार भी खराब हुई पूरी तरह से और वो हैवान वहाँ से उड़ गया। इधर इन तीनों को देखते हैं कि इन्हें कार दिखाई दी तो वो कार लेकर वहाँ से निकल पड़े। जब ये तीनों कुछ दूर पर गए तभी डेविस ने देखा कि वो हैवान पीछे से आता हुआ दिखाई दिया। तभी डेविस ने ईदी से कहा कि वो गाड़ी और तेज चलाए। ईदी ने उस गाड़ी को पूरी फुल स्पीड में कर दिया था, लेकिन वो गाड़ी उस हैवान से तेज नहीं चल सकती थी। जब वो हैवान डेविस के करीब आ गया तभी ईदी ने मरीना को गाड़ी से नीचे कूदने के लिए कहा। जब वो नहीं कूदी तो उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और ईदी ने तभी अचानक से गाड़ी को ब्रेक लगाया तो वो हैवान सीधा कार से निकलकर उस पार चला गया और कार मौके पे ही पूरी तरह से पलट गई। इधर देखते हैं कि डेविस पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। जब उसकी आंखें खुली तभी डेविस ने देखा कि उस हैवान का पंख टूट चुका था। तभी अचानक से कार ब्लास्ट हो गई और वो हैवान भी वहीं पर था। डेविस उस हैवान को ध्यान से देख रहा था। तभी उस हैवान ने इसे सूंघ लिया और डेविस के पास कोशिश करने लगा आने की। डेविस भी पूरी तरह से घायल हो चुका था। वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, इसलिए घसीटते हुए वो भी आगे की ओर बढ़ने लगा। वो हैवान भी जैसे तैसे उसके करीब आ गया। इसके बाद देखते हैं कि वो हैवान सीधा डेविस के ऊपर आ गया और वो उसे मारने की कोशिश किया, लेकिन डेविस भी अपनी पूरी ताकत के साथ उसे हैवान को रोका रहा। तभी मौके पर जैक वहाँ पर आ गया। सीधा उसने गन उसके माथे पे मार दिया, जिसकी वजह से वो कुछ दूर पर जा गिरा। इसके बाद जैक उसके पास आया और अपने भाले से पूरी तरह से उसे कुचल डाला और इस तरह जैक ने अपने बेटे का बदला उससे ले लिया। तभी निकी ने कहा कि वो मरा नहीं है, दोबारा वापस आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।